हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। यूपीएससी की तरफ से एनडीए का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। एनडीए 1 2024 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। आप सभी जानते होंगे एनडीए का जो एग्जामिनेशन है या जो नोटिफिकेशन है वो साल में 2 बार रिलीज किया जाता है। ये जो एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा साल में 2 बार एनडीए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। 2024 का जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है इसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है नेशनल डिफेंस एकेडमी का। आफ्टर 12th कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अपियरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं, 11th क्लास पास आउट हैं, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो 12th पास कैंडिडेट के लिए एनडीए एग्जामिनेशन कौन नहीं जानता है। एनडीए के बारे में सभी स्टूडेंट को अच्छे से जानकारी होगी, सभी ने नाम सुना होगा एंड मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन है इन इंडिया जो काफी स्टूडेंट, क्योंकि पहले ये जो एग्जामिनेशन था सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए था, लेकिन अब ये जो एग्जामिनेशन है ये मेल एंड फीमेल यानी गर्ल्स के लिए भी है। तो पहले तो ओनली मेल कैंडिडेट ही इस एग्जामिनेशन के लिए पसंद करते थे, फर्स्ट चॉइस रखते थे, लेकिन अब यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट भी एलिजिबल है लास्ट 2 ईयर से। तो यहाँ पर मेल फीमेल सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी मीन्स आप अगर ये एग्जामिनेशन आप क्लियर कर लेते हैं तो इसमें आपको 3 डिफेंस एकेडमी है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। ठीक है, एंड इसमें सबसे पहले मैं यही बता दूं कि मैंने एलिजिबिलिटी जो आपको बताई कि 12th पास एलिजिबल रहते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एनडीए के लिए 12th पास कैंडिडेट आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। लेकिन जो अदर मैथ साइंस को छोड़ करके जो आर्ट या कॉमर्स साइड के हैं वो सिर्फ आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, एयरफोर्स या नेवी में नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन आवेदन सभी कर सकते हैं। तो 12th पास कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इसका नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको ओपन करती हूँ और इसके सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन फर्स्ट 2024 एंड इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो है 9 जनवरी 2024। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन आप जो अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ओके, इसकी ऑफिशियल साइट से upsconline.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकेंगे। एंड आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आप यहाँ देख लीजिए, इसमें पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कैंडिडेट्स नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय अ कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 7 days द कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ टाइम फ्रेम ऑफ 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन डेट 6 PM ऑफ द, तो ये आप अगर आवेदन करते हैं तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप फॉन वैन है, कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं एग्जामिनेशन के टाइम पर क्या आपको क्या रूल्स हैं इन पर। ठीक है, चलिए हम वैकेंसी देखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी, जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी आर्मी, आर्मी में 208 टोटल वैकेंसी है जिसमें 10 फीमेल के लिए है। नेवी में भी 42 है जिसमें से 12 फीमेल के लिए है। एयरफोर्स में 92 है, फ्लाइंग में ग्राउंड ड्यूटी में है 18, एंड जो फ्लाइंग में 92 है उनमें से 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए, ग्राउंड ड्यूटी में 18 है 18 जिसमें से 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में है 10 जिसमें से 2 फीमेल के लिए। एंड ये है नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम जिसमें 30 है और 30 में से 9 फीमेल के लिए है। टोटल यहाँ पर 400 है, 300 to 400 यहाँ पर वैकेंसीज आती हैं एनडीए में। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में रहेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ऑल इंडिया एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट दी गई है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं।
एज लिमिट देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 12th स्टैंडर्ड तक का ही है। तो जो एज आपकी रहेगी वो यहाँ बताई गई है 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। मींस 15 से 18 साल के बीच आपकी एज आपकी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो जो आर्मी विंग ज्वाइन करना चाहते हैं एनडीए के थ्रू, वो यहाँ पर 12th पास होना चाहिए, 10+2 पैटर्न से होना चाहिए और किसी भी डिसिप्लिन में आर्ट से, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप आर्ट या कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं, तीनों ही स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट हैं वो इंडियन आर्मी तो ज्वाइन कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। लेकिन जो एयरफोर्स एंड नेवी है इसके लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से। ठीक है, वही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन जो नेवल एकेडमी, नेवी एंड एयरफोर्स ज्वाइन कर सकेंगे। आर्मी सभी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपना 12th कंप्लीट किया हो। एप्लीकेशन फीस तो यहाँ पर SC ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड यहाँ पर NCOs ORS स्पेसिफाइड जो रहेंगे, जो आपको यहाँ नीचे बताए गए हैं, वो सभी कैंडिडेट के लिए फीस माफ है। ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो इसमें मैथमेटिक्स रहेगा एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट रहेगा। मैथमेटिक्स आपका 300 मार्क्स का है, जनरल एबिलिटी 600 का है, टोटल 900 है। लास्ट में आपका जो इंटरव्यू होता है SSB टेस्ट, ये 900 का है। SSB टेस्ट क्या होता है, जो इंटरव्यू है SSB ये क्या है, इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, फुली एक्सप्लेन किया है इंटरव्यू, SSB इंटरव्यू के बारे में, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एंड इसके सिलेबस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप विजिट कर लीजिएगा। सो ये आपका एग्जाम रहेगा 2.5 घंटे का, दोनों में टाइमिंग है, दोनों मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी के लिए। MCQs टाइप्स क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। एंड आप ये एग्जाम हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उसमें दे सकते हैं। अब हाइट एंड वेट कितना होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो आपकी देखिए एज यहाँ पर दी गई है, मिनिमम वेट दिया गया है। तो यहाँ आपकी जो हाइट है, आपकी हाइट कितनी है उस हिसाब से यहाँ पर आपका वेट चेक किया जाता है, हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट रहेगा। एंड यहाँ पर दिया गया है एज के हिसाब से भी यहाँ पर रहेगा। और अगर मिनिमम हाइट की बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, गर्ल्स के लिए, तो 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, एंड जो अदर कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन जो जनरल में है उनके लिए 152 यहाँ पर हाइट रखी गई है। ये आर्मी के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर मेल फीमेल कैंडिडेट फॉर एंट्री इनटू द आर्म्ड फोर्सेज 157 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर आर्मी में फीमेल के लिए देख लिया। एंड फ्लाइंग ब्रांच में 163 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है, 163 सेंटीमीटर फ्लाइंग ब्रांच में। और यहाँ पर आप नेवी के लिए भी देख सकते हैं, नेवी के लिए कितनी हाइट रिक्वायर्ड रहेगी वो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो कैटेगरीज वाइज इसमें बताई गई है। मिनिमम हाइट मेल कैंडिडेट के लिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मिनिमम हाइट दे दी गई है। द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इज 157 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि रिलैक्सेशन रहेगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम हाइट फॉर फीमेल कैंडिडेट, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर है, ट्रेवल फ्रॉम लद्दाख जोन के लिए। ठीक है, कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आपकी एज बता दी गई है, कितनी एज रहेगी, सॉरी हाइट यहाँ पर बता दी गई है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली कितनी हाइट यहाँ पर रहेगी। ओके, सो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इसकी यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस अपडेट के लिए, वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।